हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 16 प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 16.1 के एक्सेल के 6 तक के सवालों का जवाब दिया था। आज हम 7 से लेकर 12 तक के सवालों का जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। इस प्रयोग से संबंधित घटनाएं ए व बी निम्न प्रकार हो तो पी ए अपॉन बी ज्ञात करो। यदि पहला सवाल है इसमें, यदि ए एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, बी घटना दी हुई है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। और इसका दूसरा, ए घटना कोई पट प्रकट नहीं होता है और बी घटना कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो सिक्कों को एक बार उछालने पर प्रतिदर समष्टि एच एच, एच टी, टी एच व टी टी बनी। दो सिक्कों को उछालने पर तो इसमें अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एस बराबर 2 की घात 2 बराबर 4। अब घटना ए हमने मान रखी है, दिया हुआ है एक सिक्के पर पटाना, और घटना बी दी हुई है एक सिक्के पर चिताना। तो हमने घटना ए के अनुकूल परिणाम बनाया, ए बराबर एच टी टी एच, एक चिताना, एक पटाना। तो ध्यान दीजिए, पट टी है, यहाँ पे टी से पट को डिनोट किया गया है। तो देखो, एक अवयव में एक टी ए आ रहा और दूसरे अवयव में एक टी ए आ रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 2। नंबर ऑफ बी बराबर, बी यही है एक सिक्के पर चिताना। तो यहाँ पे भी जो अवयवों की स्थिति बनी है एच टी और टी एच बनी है। तो नंबर ऑफ बी बराबर 2। ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ स्थिति एच टी 2 ही आई है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर भी 2। तो अतः पी ए अपॉन बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में नंबर ऑफ बी। तो 2 बटा 2 बराबर 1। और जिस प्रायिकता की स्थिति 1 के बराबर आती है, जिस प्रायिकता का मान 1 के बराबर आता है, वो निश्चित घटना होती है। ये हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ा है। दूसरा सवाल, ए घटना दे रखी है कोई पट नहीं आता है और बी घटना दे रखी है कोई चित्त नहीं आता है। तो दूसरे सवाल का सॉल्यूशन ये है कि घटना ए कोई पट नहीं है, घटना बी कोई चित्त नहीं है। तो जब कोई पट नहीं आएगा तो इसका मतलब दोनों बार चित्त आएगा। तो घटना ए के अनुकूल परिणाम एच एच बने। घटना बी का मतलब है कोई चित्त नहीं आना, तो कोई चित्त नहीं आएगा तो इसका मतलब दोनों में पट आएगा। तो घटना बी के अनुकूल परिणाम टी टी बने। दोनों में अवयवों की संख्या 1 1 है। दोनों में उभयनिष्ठ की स्थिति इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है। ठीक है, अतः पी ए अपॉन बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में नंबर ऑफ बी। दोनों के मान रख दिए, 0 बटा 1 बराबर 0। तो जिस प्रायिकता का मान 0 आता है वो असंभव घटना होती है। ठीक है, 8वां सवाल, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा सीधी रेखा में खड़े हैं। इससे संबंध घटना ए व बी इस प्रकार है कि तो पी ए अपॉन बी ज्ञात करो। यदि घटना ए पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और घटना पी पिता मध्य में खड़े हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पारिवारिक चित्र में माता पिता पुत्र यादृच्छा एक सीधी रेखा में खड़े हैं। तो हमें इस बात को लेकर एक प्रतिदर समष्टि बनानी है कि कुल संभावित परिणाम कितने बन सकते हैं। तो प्रतिदर समष्टि पर ध्यान दीजिए, प्रतिदर समष्टि एस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने मदर को एम से दर्शाया है, फादर को एफ से और सन को एस से। तो पिता पुत्र और माता तीनों के एक ही लाइन में खड़े होने की 6 स्थिति बनी हुई हैं। इन 6 के अलावा और कोई सी नहीं बन सकती है। एक बार पिता को बीच में रख दिया, एम माता और सन पुत्र को एक साइड में कर दिया, फिर एक दोबारा से पुत्र को दूसरी साइड कर दिया और माता को इस साइड कर दिया। तो एक बार तो पिता को बीच में ले लिया, एक बार माता को बीच में ले लिया, पिता पुत्र की स्थिति बदल गई। फिर एक बार सन को मतलब पुत्र को बीच में ले लिया और माता पिता की स्थिति बदल गई। तो इस प्रकार नंबर ऑफ एस बराबर हमारे पास 6 है। अब घटना ए दे रखी है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, घटना बी दे रखी है पिता मध्य में खड़े हैं। ठीक है, तो हम घटना ए और बी के अनुकूल परिणाम बनाएंगे। जब घटना ए का मतलब है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो हमें एक सिरे पर खड़े होने वाले पुत्र की स्थिति लेनी है। तो कुल प्रतिदर समष्टि में से देख के ले सकते हैं हम कि एस एक तरफ होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 स्थिति बन रही हैं। तो हमने ए में ये चारों स्थितियां लिख ली। तो नंबर ऑफ ए बराबर 4,
पिता मध्य में खड़े हैं तो पिता में मध्य में खड़े होने की दो स्थिति बन रही है, तो नंबर ऑफ बी बराबर 2। अब इन दोनों में ओबेनिस्ट पिता मध्य वाले ही आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। तो यहाँ पे ये गलती से नंबर ऑफ ए लिखा हुआ है, इसको आप ए इंटरसेक्शन बी कर लेना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 है। तो सारे मान आ चुके हैं, हमें पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा में नंबर ऑफ बी, तो 2 बटा 2 बराबर 1। ये भी एक निश्चित घटना है। ठीक है, यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप इनबॉक्स में जाके उस सवाल के बारे में मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक न्यायीय पासे को उछाला गया। न्यायीय पासे का मतलब होता है कि ठीक पासा जिसपे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसपे छह स्थिति आने के लिए छह स्थिति बराबर स्थिति के अनुसार आ सकती हैं। तो एक न्यायीय पासे को उछाला गया, घटना है ए बराबर 1 3 5 दिया हुआ है, घटना बी बराबर 2 3 दिया हुआ है, घटना सी बराबर 2 3 4 5 दिया हुआ है। के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं हमें। पी ए अपॉन बी, पी बी अपॉन ए, पी ए अपॉन सी, पी सी अपॉन ए, पी ए यूनियन बी अपॉन सी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है, यहाँ पे साइड में ध्यान दीजिए आप, मैं साइड में फोकस कर रहा हूं। पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, और ए अपॉन सी का फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन सी। ऐसे बी अपॉन ए का भी फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए, और पी सी अपॉन ए का फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन ए। तो ध्यान दीजिए, हमें सवाल के अंदर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दिया है ए बराबर 1 3 5, तो यहाँ पे ए में अवयवों की संख्या 3 है, बी बराबर 2 3, तो यहाँ पे बी में अवयवों की संख्या 2 है, सी बराबर 2 3 4 5, तो यहाँ पे अवयव की संख्या 4 है। ठीक है, हमने देखा कि हमें इनके मान निकालने के लिए ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता है, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए और बी में क्या ओबेनिस्ट आ रहा है 3, तो ए और बी ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 1। हमें ए इंटरसेक्शन सी की आवश्यकता है, तो हमने ए इंटरसेक्शन सी निकाला। तो ए और सी में क्या ओबेनिस्ट आया 3 5, तो यहाँ पे अवयवों की संख्या 2। ऐसे ही हमें बी इंटरसेक्शन सी की आवश्यकता है, तो हमने बी और सी बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तो 2 और 3 आया, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी में अवयव की संख्या 2। इसी प्रकार हमने देखा कि हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की भी आवश्यकता है, तो यहाँ पे इनके अवयवों की संख्या ए और बी और सी में तीनों में 3 ओबेनिस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे अवयव की संख्या 1 है। ऐसे ही हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हमें ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ए और बी का यूनियन करना पड़ेगा, फिर ए और बी का यूनियन करने के बाद हमें सी के साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो ये इसका मान आया 2 3 5, तो यहाँ पे अवयव की संख्या 3 है। मैं आपको बता दूं कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कैसे हमें आवश्यक पड़ रहे हैं। तो साइड में ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आप ए अपॉन बी का फॉर्मूला मैं बेसिक वे में बताता हूं आपको, कि जो ऊपर है और नीचे है इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है। आप ध्यान से देखिए, ए अपॉन बी, तो फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, और नीचे बी है तो इसलिए नीचे बी आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप बी अपॉन ए वाले पर ध्यान दीजिए। तो बी अपॉन ए, हम सहप्रतिबंध प्रायिकता निकाल रहे हैं, बी अपॉन ए, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है और नीचे जो है वही नीचे आ रहा है। ठीक है, यही बात हम ए यूनियन बी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी बटा में सी, ऊपर वाला समुच्चय ए यूनियन बी है और नीचे वाला समुच्चय सी। तो आप ऊपर वाले सूत्र में ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर समुच्चय ए है और नीचे समुच्चय बी है, तो दोनों का मान जब फॉर्मूला लगा रहे हैं हम फॉर्मूला, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही ए यूनियन बी ऊपर वाला समुच्चय और सी नीचे वाला समुच्चय, तो हम यहाँ पे भी सहप्रतिबंध प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से ही यहाँ पे अगर हम लागू करें, तो ए यूनियन बी पहला समुच्चय, इंटरसेक्शन सी दूसरा समुच्चय। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो मान निकाला था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस फॉर्मूले के लिए निकाला था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला हमने मान रखा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। इंटरसेक्शन बी का मान रख दिया 1 और एन बी का मान रख दिया 2, सीधा आंसर आ गया। ऐसे बी अपॉन पी बी अपॉन ए का मान निकाल लिया, ऐसे पी ए अपॉन सी का मान निकाल लिया, और ऐसे ही हमने पी सी अपॉन ए का मान निकाल लिया। अब आप तीसरे पे देखिए,
हमें पी ए यूनियन बी बटा में सी का मान निकालना है। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में भी ध्यान से देखिए, जब भी हम दो समुच्चयों का सहप्रतिबंध निकाल रहे हैं तो उनका ऊपर इंटरसेक्शन आता है। तो यहाँ तीसरे वाले सवाल में भी ऊपर वाला समुच्चय ए यूनियन बी है और नीचे वाला समुच्चय सी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और बटा में पी सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान हमने पहले ही निकाल लिया है 3, तो इसका मान 3 रख दिया और नंबर ऑफ सी का मान 4। ऐसे ही इसमें एक और सवाल है ए इंटरसेक्शन बी बटा में सी। तो ऊपर वाला समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी और फिर नीचे वाला समुच्चय सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बटा में पी सी। तो हम इनको नंबर ऑफ से भी कर सकते हैं, तो पी के स्थान पर हम नंबर को यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पे तीनों में इंटरसेक्शन का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो संक्रिया लग रही है दोनों ओर वो इंटरसेक्शन वाली है, इसलिए यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट को यूज हटा दिया है। तो नंबर ऑफ सी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान रख दिया 1/1 और नंबर ऑफ सी का मान रख दिया 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हुआ। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, यह हमें दिया हुआ है। जब कोई हमें घटना दी हुई होती है तो वो सहप्रतिबंध घटना की पहचान होती है, सहप्रतिबंध प्रायिकता की पहचान होती है। ठीक है, यह हमें दिया हुआ है दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 आने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें दो पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 आने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए ध्यान दीजिए, नीचे दो पासों को फेंकने पर नंबर ऑफ एस 6 की घात 2 बराबर 36 बनते हैं। हमने यहाँ पे घटना ई मान लिया, अंकों का योग 4 आना जिसको हमें निकालना है, और घटना एफ मान लिया भिन्न भिन्न अंक आना। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है, तो ये घटना हमें प्राप्त है, इसलिए हमने इस घटना को एफ से नाम से दर्शाया है। अब घटना ई के अनुकूल परिणाम अंकों का योग 4 आना, तो 1 3 3 1 2 2, तो नंबर ऑफ ई बराबर 3। अब हम घटना एफ के अनुकूल परिणाम निकालेंगे। यहाँ पे घटना एफ के अनुकूल परिणाम काफी बड़ा आएगा, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चूंकि दो पासों को फेंकने पर समान अंक आने के अनुकूल परिणाम 6 होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल परिणाम 36 में से हम समान अंक वाले परिणाम हटा दें तो जो 30 अंक बचेंगे, 30 परिणाम बचेंगे वो भिन्न भिन्न अंक वाले होंगे, इसलिए घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या 30। अब ई और एफ, घटना ई और एफ में जो उभयनिष्ठ स्थिति बन रही है वो 1 3 और 3 1 की बन रही है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन एफ में अवयवों की संख्या हो गई 2। तो हमें ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है एफ के सापेक्ष, अर्थात पी ई अपॉन एफ निकालनी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ, तो ई इंटरसेक्शन का मान, ई इंटरसेक्शन एफ का मान 2 और एन एफ का मान 30 1/15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक अंक लिखकर उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया है। बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला गया। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक है, अंक 3 से अधिक है, तो इस अंक के सम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें यह ज्ञात दिया हुआ है कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, तो ये घटना तो हमें मालूम है और इस अंक के सम होने की प्रायिकता, इस घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो हमें इसे सहप्रतिबंध प्रायिकता बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब एक बक्से में 1 से लेकर 10 तक कार्ड है तो प्रतिदर समष्टि S बराबर 1 से लेकर 10 तक बनी। यहाँ पे अवयव की संख्या 10 है, नंबर ऑफ S बराबर 10। हमने घटना E संख्या का समअंक होना मान लिया, जो हमें निकालना है। घटना F संख्या का अंक 3 से अधिक होना मान लिया, जो हमें दिया हुआ है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर अंक 3 से अधिक है, तो ये हमें, ये लाइन घटना दी हुई है हमें, जिसको हमने F मान लिया। अब घटना ई के अनुकूल परिणाम बनाया। घटना ई है समअंक होना, तो 1 से लेकर 10 तक में समअंक 2 4 6 8 10 है, तो नंबर ऑफ ई बराबर 5। घटना एफ का मतलब है संख्या का अंक 3 से अधिक होना, तो 3 से अधिक 4 5 6 7 8 9 10 है, तो नंबर ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ एफ बराबर यहाँ पे 7। अब ई और एफ में इंटरसेक्शन मतलब उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, तो 4 6 8 10,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 4। अतः हमें ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी, ई का मतलब है सम अंक होना, तो हमें ई की सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है ई अपॉन एफ, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन ई एफ। तो मान रखा हमने इंटरसेक्शन एफ का मान हमारे पास 4 है और नंबर ऑफ एफ का मान 7 है। ठीक है, इस प्रकार 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब हम आगे की वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब आप 16.1 का अच्छे से रिवीजन करिए ताकि हम 16.2 पे आगे की वीडियो बना सकें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।